नमस्कार, जय हिंद। जो भी स्टूडेंट्स बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं, चाहे यूपी की किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, यूपी की छोड़िए भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, और अगर अगर आपके पास बुक है मैकेनिक एंड वेव मोशन, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। अब मैं उनके सॉल्यूशन प्रोवाइड करा रहा हूं। अगर आप बीएससी फर्स्ट ईयर में हैं तो आप इन वीडियो को ज़रूर देखना और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हो। आज का क्वेश्चन है डिफाइन मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ इसका सॉल्यूशन। यानी कि जड़त्व आघूर्ण या त्रिज्या की परिभाषा दीजिए। जड़त्व आघूर्ण के बारे में बताना है आपको। जड़त्व आघूर्ण क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यह लॉन्ग में आता है आपका 7.5 नंबर में, और अगर आपका अंक डबल कर दें तो 15 नंबर में आएगा, अगर सरकार ने पहले की तरह रणनीति बना दी। तो जड़त्व आघूर्ण क्या होता है पहले तो वो समझ लीजिए। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है I बराबर एम आर स्क्वायर। या थ्योरी पे ना जाए तो द्रव्यमान और त्रिज्या के वर्ग के गुणनफल को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको याद करना, मैंने ऐसे ही याद किया था। यहाँ तो अलग अलग डेफिनेशन दी है। स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए पिंड को अपनी विराम अवस्था अथवा घूर्णी अवस्था में रहने की प्रवृत्ति को ही अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करता है। देखिए, जड़त्व होता है जो अपनी अवस्था या स्थिति परिवर्तन का जो विरोध करे वो जड़त्व कहलाता है, और जो घूर्णी अवस्था का विरोध करे वो जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। सिंपल सी एक बात समझिए आप, न्यूटन की गति का पहला नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं कि अगर कोई वस्तु अपनी स्थिति परिवर्तन का विरोध करे तो उसे जड़त्व कहा जाता है। पर अगर कोई वस्तु अपनी घूर्णन की अवस्था का विरोध करे तो जड़त्व आघूर्ण कहलाता है। उसको फॉर्मूले के माध्यम से समझेंगे हम। I बराबर एम आर स्क्वायर, यानी कि m क्या है द्रव्यमान, r क्या है त्रिज्या। द्रव्यमान और त्रिज्या के वर्ग के गुणनफल को I यानी कि जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। अब एक सिंपल सा मान लीजिए, काफी सारा एक I बराबर एम आर स्क्वायर जो जड़त्व आघूर्ण होता है, I मान लीजिए यहाँ सिग्मा लगाकर, मान लीजिए m1 आपका m1 द्रव्यमान है, r1 का स्क्वायर प्लस में इसी प्रकार m2 r2 m3 r3। तो टोटल अगर हम कर देंगे तो सिग्मा करके कर देंगे I बराबर एम आर स्क्वायर। वापस से वही कर देंगे कि द्रव्यमान और त्रिज्या के गुणनफल के वर्ग के गुणनफल को आपका जड़त्व आघूर्ण कहा जाता है। पिंड के अनंत सूक्ष्म अवयव का द्रव्यमान है dm। यहाँ पर जो डेल्टा होता है ये बहुत ही सूक्ष्म वैल्यू होती है, घूर्णन अक्ष के दूरी पर है। किसी पिंड का घूर्णन अक्ष के विपरीत जड़त्व आघूर्ण उसके कण के द्रव्यमान और कण की घूर्णन अक्ष की दूरी या त्रिज्या के वर्गों के गुणनफल के बराबर होता है। ये वही रिपीट कर रहा है एम आर स्क्वायर वाला। तो आप देख पाएंगे किसी कण का घूर्णन अक्ष के विपरीत जड़त्व आघूर्ण I, उस कण के द्रव्यमान m तथा उस कण की घूर्णन अक्ष के क्रमानुसार दूरी के वर्ग के गुणनफल को जड़त्व आघूर्ण कहते हैं। जड़त्व आघूर्ण केवल द्रव्यमान पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है कि द्रव्यमान पिंड के घूर्णन अक्ष के सापेक्ष किस प्रकार वितरित है। आप सोचते होंगे एग्जाम में पूरा लिख कर आते हैं पर मार्क्स नहीं मिलते। ये जो स्पष्ट है के बाद जो लाइन है इस पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। जड़त्व आघूर्ण केवल पिंड के द्रव्यमान पर ही निर्भर नहीं करता, बल्कि इस बात पर भी निर्भर करता है पिंड का द्रव्यमान पिंड में घूर्णन अक्ष के सापेक्ष किस प्रकार से वितरित है। चलिए एग्जाम्पल के तौर पर इसकी भौतिक सार्थकता को समझने का प्रयास करते हैं। ये अलग अलग लग रहा है m3r3 m2r2 m4r5 m5r5। ठीक है, ये देखिए दिशा इनकी बदली हुई आपको मिलेगी। तो टोटल अगर हम कर देंगे तो ये वहीं आ जाएगा I बराबर एम आर स्क्वायर या सोमेशन। जड़त्व आघूर्ण की भौतिक सार्थकता बताइए। तो ये आपका लघु में पूछ सकता है या फिर लघु में तो आपको पूरा लिखना ही पड़ेगा। न्यूटन के गति के प्रथम नियम के अनुसार यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है या एक समान गति की अवस्था को बनाए रखती है तो तब तक उस पर बाह्य बल ना लगे। ठीक है, इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान जितना अधिक होगा उसकी विरामावस्था उसकी रेखीय वेग में परिवर्तन एक निश्चित त्वरण उत्पन्न करने के लिए उतनी ही अधिक बल की आवश्यकता होती है। अब देख लीजिएगा, इसी प्रकार विरामावस्था में किसी वस्तु को किसी अक्ष के सापेक्ष घुमाने के लिए अथवा घूर्णन करती हुई कोणीय वेग में परिवर्तन या कोणीय त्वरण उत्पन्न करने के लिए बलाघूर्ण लगाना पड़ता है। इस गुण को वस्तु का घूर्णन अक्ष का प्रति जड़त्वाघूर्ण कहते हैं। किसी वस्तु को घुमाने के लिए घूर्णन को रोकने के लिए बलाघूर्ण की आवश्यकता होती है, और जड़त्वाघूर्ण एक घूर्णन के उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार
स्थानांतरित गति से संबंधित होता है। तो बल आघूर्ण भी, जैसे कि ये बोल रहा है, जैसे कि बल आघूर्ण है, जैसे कि बल आघूर्ण है, जैसे बल आघूर्ण की आवश्यकता होती है घूर्णन को रोकने के लिए, इसी प्रकार जड़त्व आघूर्ण घूर्णनी गति से उसी प्रकार संबंधित है। इस प्रकार द्रव्यमान स्थानांतरित गति से संबंधित है। घूर्णनी त्रिज्या समझ लीजिए, यहाँ पर k लिया है I बराबर एम के स्क्वायर, और k को बाहर लें तो सिंपल सी बात है, ये I अपॉन एम आ जाएगा, और k वर्ग में था तो यहाँ पर आपको ये लगा देना है स्क्वायर रूट। तो ये भौतिक सार्थकता आपने की। भौतिक सार्थकता देख लीजिए आप, किसी अक्ष के प्रति घूर्णन करते हुए पिंड का जड़त्व आघूर्ण ज्ञात करने के लिए हम पिंड के संपूर्ण द्रव्यमान को घूर्णन अक्ष से त्रिज्या दूरी k पर संकेंद्रित मान सकते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट था आपके लिए जड़त्व आघूर्ण, ठीक है, जो कि पूछ लेता है आपका एग्जाम में लॉन्ग में। यदि आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर अजय महेंद्रा आप सर्च करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएगी। इसके अलावा आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर भी हमें सर्च कर सकते हैं, वहाँ भी इंपॉर्टेंट अपडेट मैं देता रहता हूँ। जय हिंद।